असलम है और आज की हमारी टॉपिक है क्लास 9th की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ये इंतहाई अहम टॉपिक है मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिक्स के वेक्टर वाले चैप्टर के हिसाब से। देखिए यहाँ पर जो क्लास 9th में हम डिस्कस करते हैं वो हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर आर फोर्स, यानी उस टॉपिक को समझने के लिए ये टॉपिक इंतहाई अहम है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, आइए आज इसको हम समझते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स एंगल्स, मेट्री मीन्स नापना, मेजरमेंट, यानी ट्राइंगल की मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जैसे जियोमेट्री है, मेजरमेंट ऑफ अर्थ बोलते हैं, इसी हिसाब से हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए चलते हैं हम कि इस ट्रिग्नोमेट्री से हम कैसे डील करते हैं। कंसीडर करें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों किसको बोलते हैं, जिसकी कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री की हो। 90 डिग्री एंगल की सिंबल ये, देखिए जिस भी ट्रायंगल में ये यहाँ पर अगर हम एंगल बना ले, कुछ इस तरह से ये सिंबल बना ले, तो हम कहेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री होगी। 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डिफिकल्टी होती है कि ये क्या है, 90 तो लिखा हुआ नहीं है। 90 अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों, तो वो एंगल 90 डिग्री की होती है। यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो हम कहेंगे कि इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। अब यहाँ पर ये कोई ना कोई एंगल होगी, ये कोई ना कोई एंगल होगी और ये 90 डिग्री है। और हमेशा याद कर लें कि राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों ट्रायंगल्स की जो एडिशन होती है वो 180 डिग्री होती है, ओके। तो यहाँ पर जो है वो मिसाल के तौर पर ये 45 है, ये भी 45 है और ये 90 है। 45 प्लस 45 90 और ये एक 90, तो 90 प्लस 90 180, ओके। तो देखिए अगर हम चाहते हैं कि इस ट्रायंगल के हम साइड्स फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले साइड्स के आपको नाम याद होने चाहिए। ये जो साइड है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर जो साइड है इसको हम बेस बोलेंगे, और ये जो वर्टिकल साइड है इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये जो इंक्लाइंड साइड है इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एक साइड, ऐसी साइड होती है ट्रायंगल की जो कि किसी भी ट्रायंगल में इंक्लाइंड प्लेन जो है वो कहलाती है। देखिए एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अगर ये एंगल यहां पर रख दें, यानी इस एंगल से अगर हम कंसीडर करें, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा बात, अगर हम ये एंगल में कंसीडर कर रहा हूं तो इस एंगल की सामने वाली साइड ये होगी, तो यहां पर अब इस एंगल के हिसाब से ये साइड परपेंडिकुलर होगी, इस एंगल के हिसाब से ये साइड परपेंडिकुलर है, इस एंगल के हिसाब से ये साइड परपेंडिकुलर है, और ये एडजेसेंट साइड है जिसको हम बेस, ठीक है। पर हम इसमें जो है वो नहीं जा रहे हैं, हमारे पास ये एंगल मौजूद है, ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ओके। हमारे पास ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी ट्रायंगल है। देखिए गौर से इस बात को सुनिएगा कि इन साइड्स की वैल्यू कितनी है। इन साइड्स की वैल्यू जानने के लिए हम रेशोज इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। गौर से मेरी बातें सुने। अच्छा, 6 रेशोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, रेशोज 6 होते हैं, पर जो मेन रेशोज होते हैं वो 3 होते हैं। इनके रेसिप्रोकल और 3 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ओके। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है। हम फिजिक्स में इन 3 रेशोज के साथ जो मेन रेशोज है उनके साथ हम कंसर्न हैं।
तो सबसे पहले हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए कि ये साइड्स कौन सी साइड के बराबर है, यानी साइन कौन सी साइड के बराबर है, कॉस कौन सी साइड के बराबर है और टेन कौन सी साइड के बराबर है। ओके, तो देखिए कंसीडर करें कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी ये एंगल है, इस एंगल के हिसाब से हम रेशोज इस्तेमाल करें। हमेशा याद रख लें कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, इन दोनों के रेशो को मिला के हम साइन बोलते हैं। यानी अगर आपको एंगल मिली हुई हो यहां पर और परपेंडिकुलर गिवन ना हो और हाइपोटेन्यूज जो है वो गिवन हो, तो आप परपेंडिकुलर यहां से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस यानी एडजेसेंट साइड अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, इस एंगल के हिसाब से ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये रेशो हमारे पास जो मिल गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन BC। बेस किसके बराबर है, A to C डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज BC के बराबर है, इसलिए हमने AC अपॉन BC लिख दिया। ओके, देखिए आगे हम चलते हैं, ये याद करने के हैं। उसके बाद टेन थीटा है जो कि बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। याद रख ले कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस एंगल के हिसाब से सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम अपोजिट साइड होता है, बेस का दूसरा नाम एडजेसेंट साइड होता है और हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी इस एंगल की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी AB डिवाइडेड बाय बेस AC, AB डिवाइडेड बाय AC। अगर इनको आप उल्टा कर ले, रेसिप्रोकल कर ले, तो यहां पर आपको कॉसेक का वैल्यू है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मिलेगा। समझ रहे हैं, कॉस का उल्टा सेक का वैल्यू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और टेन का कॉट होता है, कॉट डिवाइडेड बाय होता है पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ज़हन में रख ले, ये याद कर ले ये चीजें। ये तीन रेशोज हमें नेक्स्ट टॉपिक में काम आने वाले हैं, जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, यानी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स हम पढ़ेंगे। रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे। हमेशा ज़हन में रख लें कि अगर हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में, तोड़ते हैं कंपोनेंट्स में, तो कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारी होगी। ज़हन में ये बात रख ले कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, उसकी दो साइड गिवन है, तो तीसरी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए एक हम थ्योरम अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम अगर दो साइड गिवन है तो तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कोई साइड चाहिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो साइड गिवन है तो तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक साइड यहां पर गिवन है और एक साइड आपको चाहिए, एंगल गिवन है, तो आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स। ठीक है।